दोपहर का टाइम है, बीवी शौहर को फ़ोन करती है और फ़ोन पर दिखाती है कि उसके बच्चों की गर्दनें कटी हुई लाशें पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और ये जो वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये 14 अगस्त का है। इसी 14 अगस्त का सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और इसमें जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अपनी मैं राय आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए था। अब कराची की एक फैमिली है जिसमें लड़के और लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों इकट्ठे रहते हैं और शादी के कुछ अरसे के बाद लड़के को पता चलता है कि उसकी बीवी जो है उसको दौरे पड़ते हैं। मतलब किसी भी टाइम वो ऐसी हालत में चली जाती है जिसमें उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। अब शौहर जो था उसने उससे कोई अलहदगी इख्तियार नहीं की। उसकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि उसने क्या किया कि उसको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर के पास लेके जाने लगे तो वहां पर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। इलाज जो डॉक्टर ने बताया था वो स्लो प्रोसेस था। अब स्लो स्लो इलाज चल रहा है और इसी दौरान इनके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हो गए। मियाँ बीवी हैं, ये नहीं कि सारा टाइम ही वो पागल रहती थी। कुछ टाइम के लिए एक झटके लगते थे, मतलब 15-20 मिनट के लिए दिमाग उल्टा, उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन ये परेशानी वाली बात बहुत थी उसके लिए। अब 2 बच्चे भी हो गए। 2 बच्चे होने के साथ साथ ये था कि हर घर में किसी न किसी बात पर छोटी मोटी तलख कलामी जरूर हो जाती है। अब इनके दरमियान भी किसी न किसी बात पर तल्ख कलामी हो जाती थी। उसके बाद वो घर के बर्तन तोड़ने, लड़की ने इधर उधर खुद को मारना दीवारों में। शौहर जो था वो बहुत परेशान हो चुका था। अब उसने आज आकर ये फैसला किया कि मैं इससे अलहदगी इख्तियार कर लूं। शौहर ने औरत को तलाक दे दी। औरत को तलाक दी, औरत ने एक घर ले लिया, वहां पर रहना शुरू कर दिया और औरत ने अदालत से रुजू किया कि मुझे बच्चे चाहिए। अब अमूमन क्या होता है कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो अदालत जो है वो औरत को देती है, लेकिन यहाँ पर अदालत ने बच्चे जो हैं वो बाप को दे दिए और बाप को पाबंद किया कि फलां फलां डेट्स हैं, इन डेट्स में तुमने इन बच्चों को इनकी माँ से मिलवाने लेके जाना है। ठीक हो गया, दोनों अपना अपना रह रहे हैं। बच्चे हर इतवार या जो भी इनकी डेट्स होती थी उस डेट को ड्राइवर जो है वो बच्चों को लेके जाता। ये जो लड़की का शौहर था साहब का, वो खुद नहीं, उसका जो ड्राइवर था बच्चों को गाड़ी में बिठाता, उसकी माँ के घर ले जाता, वहां छोड़ के आता और शाम को उनको वापस ले आता। ये एक रूटीन वर्क चल रहा था इनका। बच्चे भी खुश थे, माँ भी और बाप भी, मतलब एक जिंदगी चल रही थी। अब 13 अगस्त की सुबह ड्राइवर जो है वो बच्चों को लेता है, छोड़ने जाता है। छोड़ने गया, वहां पर छोड़ा, छोड़कर वापस आ गया। शाम हुई तो बच्चों को वापस लेने गया। अब वापस लेने गया तो आगे से औरत कहती है कि इन बच्चों को आज नहीं भेजना, आप चले जाओ। ड्राइवर गया, वापस जाकर उसने अपने मालिक को बताया। मालिक ने गाड़ी निकाली, वापस आया, आगे दरवाजा नॉक किया तो वो कहती देखो सुबह है 14 अगस्त और बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने 14 अगस्त मेरे साथ गुजारना है, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, आप बच्चों को इधर छोड़ जाओ। शौहर ने देखा कि बच्चे भी जिद कर रहे हैं माँ के पास रहने के लिए, तो उसने बच्चों को उधर ही छोड़ा और छोड़कर वापस चला गया। रात गुजरी, सुबह 14 अगस्त था, 13 अगस्त को वो बच्चे उधर आए थे। 14 अगस्त दोपहर होगी, दोपहर 2 बजे उसकी बीवी ने शौहर को कॉल करके कहती कि मैंने अपने बच्चों को सुकून की जगह पहुंचा दिया है। शौहर कहता ये क्या कह रही हो? तो उसने कहा ये देखो कितने सुकून से लेटे हुए हैं। अब शौहर परेशान हुआ और कहता हुआ क्या है? उसने फौरी तौर पर कैमरा जो है उसको घुमाया, तो घुमा के कहती कि ये देखो। अब उनकी जो बॉडियां हैं वो उसकी गोद में पड़ी हैं, वो उनके सर में हाथ फेर रही है, मतलब जैसे बंदा प्यार कर रहा हो, और वो ब्लड पत हैं। अब शौहर जो है वो परेशान हो रहा है, फौरी तौर पर फ़ोन करता है। कटने के बाद ड्राइवर को लेता है, लेके निकलता है और रास्ते में ही 15 पे कॉल कर देता है। पुलिस भी उस एरिया में पहुंच जाती है। इसके पहुंचने से पहले पुलिस पहुंची हुई थी, वहां पर सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। वीडियोस बनी, वो वीडियोस लग गई कि माँ ने बेटों को कत्ल कर दिया, बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो माँ है उससे जब सवालात हुए कि ये क्यों किया है, वो कहती कि अगर ये बच्चे मुझे ना कहते तो मैं ना करती। बच्चे कह रहे थे कि हमें सुकून नहीं है, हमें किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां हमें सुकून हो। तो बस फिर मैंने इनका गला काटा और इनको सुकून वाली जगह पहुंचा दिया है। अब ये मामला हो गया और पुलिस ने औरत को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ अर्से के बाद हो सकता है वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने की वजह से वो हवालात से निकल कर वापस आ जाए। लेकिन जो बच्चे थे वो तो इस दुनिया से चले गए।
बाप के लिए एक दुख का आलम है, उस माँ के लिए भी जैसे वो अपने होशो-हवास में आएगी, उसके लिए भी दुख का आलम होगा कि उसने अपने ही बच्चों को कत्ल कर दिया। और ये औरत जहाँ पर रह रही थी, उसका किराया वगैरह, रेंट वगैरह कौन दे रहा था, ये भी अभी तक कोई मालूमात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शौहर को पता था कि उसकी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ा है, और हो सकता है कि पहले भी इस तरह के मामलात होते हों कि वो घर में इस तरह के मामलात में बच्चों को भी मारती हो कभी, तो ड्राइवर को चाहिए था कि बच्चों को मिलवाने लेके जाता, वहीं पर रुकता, जैसे बच्चे मिल लेते उनको गाड़ी में बिठाता और वापस ले आता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप किसी पागल के पास खड़े हो जाए ना, तो पागल कहीं न कहीं से आपको कोई थप्पड़ मार देगा, कोई और ऐसा काम कर देगा कि आप परेशान हो जाएँगे।